नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आशा करता हूं कि आप अभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको जनरल साइंस के लिए क्लासेज लेके आया हूं। मैं जब बात करता हूं जनरल साइंस की, तो इसके अंदर हम 3 पार्ट पढ़ते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये तीनों पार्ट्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे जो इसका सरल, तीनों पार्ट का जो सबसे सरल टॉपिक है, ये मेरे एक निजी एक्सपीरियंस है। इस बायोलॉजी का जो सबसे सरल जो आपका टॉपिक है वो आता है पोषक तत्व। पोषक तत्व, और इन पोषक तत्वों में से भी जो सबसे सरल आपका टॉपिक है वो आता है आपके विटामिन। क्या है? विटामिन। तो मैं आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपको वो मेरा पढ़ाने का तरीका बताऊंगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरी ऐसा सोचता हूं इसके अंदर, प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारी कंपटीशन क्लासेज ज्वाइन कर रखी होंगी और बहुत सारी आप जगह पढ़ते होंगे। हर टीचर का एक पढ़ाने का तरीका होता है। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो 0 से हीरो लेगा। लेकिन मैं कभी आप लोगों से इस प्रकार की बातें नहीं करूंगा कि इस वीडियो को देख लो तो आप एसएससी सीजीएल पार कर जाओगे, इस वीडियो को देखा तो इसको नहीं देखा तो किसी को कुछ नहीं देखा आपने, ये वीडियो देखोगे तो आग लग जाएगी जीवन। ऐसा कुछ आग वाग लगाने का विचार नहीं है। तो जो आपका जो टॉपिक है, मैं इसकी बात करना चाहूंगा विटामिन। विटामिन टॉपिक, प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा। विटामिन क्या होते हैं? हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये विटामिन जो होते हैं, इस विटामिन की जो खोज की वो की थी हॉपकिंस ने की थी। विटामिन की जो खोज की थी वो हॉपकिंस ने की थी। और इसे जो विटामिन नाम दिया था, इसे जो विटामिन नाम दिया था या विटामिन का जो नामकरण किया था वो सीफंक ने किया था। वो किसने किया था? सीफंक ने किया था। प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 चीजें आती हैं। एक तो है कि विटामिन का जनक, जनक कह दो, खोजकर्ता कह दो, या इसको क्या कह दो, पितामह कह दो, एक ही बात होती है। खोजकर्ता, जनक, पितामह। अगर मैं आप लोगों से बात कहूं कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है तो आप क्या कहोगे? हॉपकिंस कहेंगे। लेकिन इसे जो विटामिन नाम दिया था वो किसने दिया था? सीफंक ने दिया था। अब जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे पास जब भी हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो 4 ऑप्शन आते हैं, और 4 ऑप्शन में से जहां हमें गलत होने की संभावना होती है वो 2 ऑप्शंस पर होती है। या तो मेरा ये सही है या मेरा ये सही है। ऐसा तो है नहीं कि हमें 4 ऑप्शन ही सही लग रहे हैं। और जिन बच्चों को अगर 4 ऑप्शन सही लगते हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद पढ़कर ही नहीं गए होंगे। तो जहां भी हमारी संभावना ये होती है कि हमें 2 ऑप्शंस पर हमारे कंफ्यूजन होता है कि या तो मेरा ये सही है या मेरा ये सही है। तो प्यारे बच्चों, जब आपको इतना पता चल जाए कि हॉपकिंस और सीफंक में से एक विटामिन का खोज करता है और एक नाम ऐसा है जो विटामिन का नाम करता है, तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि ये देखो, हॉपकिंस में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं और इसके अंदर कितने अक्षर है? 3 अक्षर। इसके मतलब ये देखने में बड़ा है और ये देखने में क्या है? छोटा है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जन्म देने वाला हमेशा बड़ा होता है और नाम देने वाला हमेशा छोटा होता है। माता पिता हमें जन्म देते थे तो माँ बाप हमारे बड़े हुए, नाम तो कोई भी रख दे देता है, तो उसको हम बड़ा नहीं मानेंगे। तो इसके मतलब जन्म देने वाला बड़ा है और नाम देने वाला छोटा है। उसके बाद मैं बात करता हूं इन विटामिन के। तो विटामिन को क्या हुआ है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के विटामिन, ये क्या है? विटामिन को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है, आप कितने भी एग्जाम देख लीजिए, जहां तक मेरा एक निजी मानना है कि 90% एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें विटामिन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूछे, प्राप्ति के स्रोत पूछे, या इन विटामिनों का रासायनिक नाम पूछे। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है? इनके रासायनिक नाम है। तो मैं आपको कोई विटामिनों के रासायनिक नाम की एक ट्रिक बता रहा हूं, और बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक
याद कर ली तो मेरा मानना है कि आप कभी भी कोई विटामिन से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात कहूं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो मैं कहूं कि सपोज करो हमें नहीं पता कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो मैं यहां पर कुछ नाम लिख रहा हूं, हमें नहीं पता कि ये किसका रासायनिक नाम है। रेटिनोल लिख दिया मैंने, इधर थायमीन लिख दिया, इधर एस्कॉर्बिक एसिड लिख दिया, एस्कॉर्बिक एसिड, इधर हमने लिख दिया टेकोफेरोल, टेकोफेरोल लिख दिया, इधर हमने लिख दिया कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल लिख दिया, और इधर प्यारे बच्चों हमने क्या लिख दिया, नेफ्थोकिबनोन लिख दिया, नेफ्थोकिबनोन लिख दिया। ये हमें 6 विटामिनों के 6 रासायनिक नाम लिख दिए। अब एग्जाम में हमें कितने ऑप्शन मिलते हैं, 4, तो 4 में तो बहुत आसानी होगी ढूंढने में। तो हमें नहीं पता कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, नहीं पता। तो हमारी जो ट्रिक है प्यारे बच्चों, वो ट्रिक क्या है, रथ 1 टन का है, रथ 1 टन का है। आपके लिए तो रथ चाहे 10 टन का हो, लेकिन आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो रथ 1 टन का है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या बात ध्यान रखना है कि अगर विटामिन ए का जो रासायनिक नाम स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, रे से होगा। बी का जो रासायनिक नाम स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, थे का होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम कहां से स्टार्ट होगा, वो ए से होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कहां से स्टार्ट होगा, कैसे होगा। और विटामिन ई का कहां से होगा, टे से होगा। और के का कहां से होगा, ने से होगा। 6 ऑप्शन है, एग्जाम में आपको 4 ही आते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर मैं ये कहूं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों आपको क्या आएगा, ए आएगा। तो आप देखिए यहां पर 6 नामों में से कौन सा नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद मैं बात करूंगा विटामिन डी का। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कहां से स्टार्ट होगा, कैसे होगा। तो विटामिन डी का रासायनिक विटामिन डी, तो इसमें कैसे कहां कौन सा अक्षर स्टार्ट हो रहा है, कैल्सीफेरोल होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा विटामिन ए का रासायनिक नाम कहां से स्टार्ट होगा, रे से होगा। तो इसके मतलब रे कहां पर दिखना है, तो रेटिनोल। केवल एक अक्षर, जो स्टार्टिंग अक्षर केवल एक ही बार मिल रहा है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, रेटिनोल होगा। अब रे की जगह राहुल नाम तो देगा नहीं, विटामिन से तो विटामिन के नाम देगा। 6 विटामिन है, 6 में से कोई 4 दे देगा और आपको बड़ी आसानी होगी 4 में ढूंढने में। उसके बाद मैं बात करूंगा विटामिन बी का। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, थे से। तो आप देखिए विटामिन बी मतलब थायमीन से स्टार्ट होगा। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा, थायमीन होगा। उसके बाद बच्चों मैं बात कर रहा हूं विटामिन ई का रासायनिक नाम कहां से स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया, टेकोफेरोल हो गया। क्या हो गया, टेकोफेरोल हो गया। तो इस प्रकार से हमारे विटामिन के जो नाम है, और बहुत जब आप कई बार पढ़ोगे आप अपने कंपटीशन के लिए, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। रथ 1 टन का है, रथ 1 टन का रेटिनोल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल और नेफ्थोकिबनोल, बड़ी आसानी से ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद बच्चों ये पढ़ाने का एक तरीका था। उसके बाद में इनको आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि विटामिन ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, इनकी प्राप्ति के स्रोत क्या है, हमें कौन कौन सी वो चीजें हमें जिनसे प्राप्ति के स्रोत है वो कहाँ से प्राप्त होती है, इन चीजों के बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार से। आप देखते रहिए कलाम इंस्टीट्यूट अलवर।